हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज हम जो कार्यक्रम है उसमें हम चर्चा करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट या कहिए फेवरेट बातों की। वो है शेयर बाजार के रंग MKG के संग। भाई ये नई सीरीज़ मैंने चालू की, ऑल्दो इसका नाम दूसरा था पहले 2 वीडियोस के अंदर। अब ये नई सीरीज़ है, कहते हैं सीखते सिखाते आदमी सही नाम पर आ जाता है। ये नाम सही इसलिए है कि शेयर बाज़ार के बहुत सारे रंग हैं, कुछ हसीन हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ ख़राब हैं। ये एक रंगीन दुनिया है जहाँ सुख दुख लगा रहता है हर वक्त। कुछ लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, मुनाफा कमा रहे होते हैं। कुछ लोग उदास होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्यों? घाटा लगा रहे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम कहाँ आते हैं, उसकी तैयारी करते हैं हम इस कार्यक्रम में। भाई चूँकि इस सीरीज़ को हमारे बहुत सारे बिगिनर्स देख रहे हैं, बहुत सारे शुरुआती दौर के लोग देख रहे हैं, नए लोग देखते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रश्न आता है कि भाई एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। जब कोई नया इन्वेस्टर, नया रिटेल निवेशक शेयर बाज़ार में आता है तो सबसे पहला प्रश्न उसके दिमाग में जो आता है वो ये है कि मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ खास बढ़िया बातें बताने वाला हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो मैंने पर्पसली, कि कई बार क्या होता है आदमी बात करते करते भूल जाता है, तो मैंने क्या किया है, कुछ खास पॉइंट आपके लिए नोट कर रख लिए। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास ये आएगा, भाई किस तरह की कंपनी में पैसा लगाएं। और आप क्या करेंगे, यूट्यूब, टीवीज़, वहाँ पर टिप्स लेने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली नुकसान में जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर वहाँ से टिप्स ना ले तो कुछ तो हो जिसमें हम पैसा लगाएं। बेटा बेस्ट होता है शुरुआती दौर में आप जाएं किसी भी एक अच्छी फाइनेंशियल ऐप में, जैसे मनी कंट्रोल है, वहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, उस पर क्लिक करें। आपको भारत की जो टॉप की 50 कंपनियाँ, वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। और ये इंडेक्स इतना ज़बरदस्त है, जब भारतीय बाज़ार बंद होते हैं ना, तब भी निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में सिंगापुर में काम हो रहा होता है। यानी भारतीय बाज़ार बंद है पर वहाँ काम हो रहा होता है। इसमें वो कंपनी है जो आपके नैस्डैक पे भी लिस्टेड है। यानी भारत की जो बेस्ट, एक तरीके से टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उनसे ये इंडेक्स बनता है। उसमें जो ख़राब कंपनी होती है उसको हटा देते हैं और बढ़िया कंपनी जो होती है उसको ले आते हैं। बड़े स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के, NSE के। वो बार बार रिव्यू करता है, सोचता है, समझता है, उनकी कमिटीज़ बैठती हैं जिसके चलते वो ठीक ठाक जो कंपनियाँ नहीं होती उनको हटाते जाते हैं, बढ़िया कंपनियाँ लाते रहते हैं। तो इससे आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि भारत की 50 बढ़िया कंपनियां कौन सी हैं, उनमें जो आपको सबसे अच्छी कंपनियां लगे। उनमें से बहुत सारी कंपनियों के तो प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करते होंगे और कितनी सारी कंपनियां तो आपकी ज़ुबान पे होंगी। ब्रिटानिया, कितने बिस्किट खाए हैं। HUL, क्या नहीं करा, कौन सा टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल किया। तो भैया ऐसी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां इसके अंदर। ITC, किताबें, नोटबुक सब आप यूज़ करते हैं, क्लासमेट वाली। और कितने सारी सिगरेटें जो लोग पीते हैं वो तो ITC को अच्छे से जानते हैं। फिर बैंक्स ले लीजिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यानी वो कंपनियाँ हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। तो इन कंपनियों में आपको शुरू में निवेश करना चाहिए। ये आपकी टारगेटेड 50 कंपनियां साहब बहुत होती हैं एक रिटेल निवेशक के लिए। 50 कंपनियों में निवेश करना मायने रखता है। तो 50 कंपनियां हैं, इनमें भी सब में नहीं, शुरू में एक 2 जो गिरे हुए थे उनमें इन्वेस्टमेंट करिए। शेयरों की खास बात क्या है, वो शेयर बाजार में हर शेयर चढ़ कर गिरता है। गिर रहा होगा ना तो चढ़ेगा गिरेगा, और जब चढ़ रहा होगा तो गिर के चढ़ता है। तो आपको शेयरों में नज़र रखनी है, जब देखें वो करेक्ट हो गए, अच्छे रेटों पे आ गए, तब उसमें निवेश कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बाद में लाएंगे। तो पहला तो काम आपको ये करना चाहिए, निफ्टी 50 की कंपनी उठानी चाहिए। दूसरा आपको काम वो करना चाहिए कि आप उस कंपनी के जाके ना रेशियोज देखें, बैलेंस शीट देखें और उसमें देखें इसके ऊपर लोन कितना है। लोन कितना है, आपने उसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसका लोन 0 हो। भाई ये जो कर्जा होता है ना, बड़े लोगों को ना केवल निफ्टी 50 से बाहर कर देता है बल्कि धंधे से भी बाहर कर देता है। बुरा नहीं मानना साहब, अनिल अंबानी कितने बड़े हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
किसी ज़माने में मुकेश अंबानी की टक्कर का नाम आता था इनका, बराबर वेल्थ थी दोनों की। इनकी कई सारी कंपनियां थी जो निफ्टी 50 का पार्ट थी, पर ये लोन पे बहुत काम करते थे। आज वो कंपनी न केवल निफ्टी 50 से हट गई हैं, बल्कि वो कंपनियां साफ होने की कगार पर हैं और साहब को बड़ा नुकसान हो गया है। इस वक्त ये कर्जे में डूबे हुए। तो ऐसी कंपनियों को हटाइए, अवॉइड करिए जिन्होंने लोन लिया है, तो आपका सेफ्टी मेजर और बढ़ जाएगा। जीरो डेट कंपनियों में पैसा लगाइए। फिर सदा उस कंपनी में पैसा लगाइए जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं। लोग आपको बहुत सारे बताएंगे भी इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, ये देखिए, वो देखिए, इतने रेशियोज आपको समझ में ही नहीं आएंगे। मैं आपको ग्रोथ कंपनी आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। एक होती है साहब टॉप लाइन, एक होती है बॉटम लाइन। टॉप लाइन होती है रेवेन्यू यानी सेल्स, यानी जब हम धंधा करते हैं, जो माल बेचते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम रेवेन्यू, उसको बोलते हैं टॉप लाइंस। और बॉटम लाइन होती है प्रॉफिट, यानी सारे खर्चे घटाकर रेवेन्यू में से नेट क्या बचा वो प्रॉफिट। तो आपको उस कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जिसके रेवेन्यू हर साल बढ़ रहे हो, हर साल बढ़ रहे हो, और जिसके प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहे हो। ऐसा कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी कंपनी की एक आध साल रेवेन्यू प्रॉफिट गिर गया लेकिन फिर बढ़ गया, कोई बात नहीं। अब जैसे कोविड के चलते ऐसा कई बार कंपनियों के साथ हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बजाज ऑटो है, ये आपका हीरो मोटर्स है, तो इनकी कभी कभी परफॉर्मेंस ढीली पड़ जाती है। कोविड के चलते सेल कम हुई। याद है पिछले साल कहते हैं अप्रैल में जीरो माल बिका था कई कंपनियों का। तो ये कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून वाली बातें, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लंबे पीरियड का ट्रेंड देखिए, अगर सेल लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, सेल मतलब टॉप लाइन, प्रॉफिट मतलब बॉटम लाइन, टेक्निकल वर्ड्स उनको बोलते हैं, लगातार बढ़ रही है, तो ये कंपनियां आपके लिए बढ़िया हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक आध बार ये गिरे हो तो उनके कारणों को खोजिए और देखिए कंपनी ने उन कारणों को एड्रेस करके वापस ग्रोथ के पाथ पर आई है कि नहीं। आ गई है तो ये कंपनियां आपके लिए बढ़िया है, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। फिर देखिए साहब, हमारी और आपकी, हम होते हैं रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक, हमारी जानकारी नॉलेज कम होती है। जो बढ़िया धमाकेदार पटाखेदार कंपनियां होती है ना, जिनकी ग्रोथ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा नज़र टिकी होती है किसकी? गैस करिए, एफआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईज की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनकी निगाहें ना ईगल जैसी होती हैं, इसलिए मेरा गाना याद रखिए, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो ये भी एक प्रकार के ईगल होते हैं। ये अपनी निगाहें गाड़ी रखते हैं ऐसी कंपनी के ऊपर, ऐसी कंपनियों पर नज़रें बिछाए रखते हैं। तो उसके बाद आप उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइए, देखिए प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, देखिए कितनी एफआईज डीआईज के पास होल्डिंग है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग में एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि प्लेज तो नहीं है। जी एंटरटेनमेंट का नाम सुना होगा साहब, ये निफ्टी 50 की बेहतरीन कंपनी थी, पर इसके शेयर्स जो हैं इनके प्रमोटर्स ने, सुभाष चंद्रा, जिन्हें गिरवी रख दिए थे क्योंकि उनसे उन्होंने पैसा उठाया दूसरे धंधों में लगाया, वो धंधे में पिटाई हो गई, ये गिरवी रखे शेयर बेचने पड़े। जब बाजार में ये शेयर बिके तो शेयर का भाव बहुत तरह से बुरी तरह से टूट गया और ये कंपनी भी निफ्टी 50 से बाहर हो गई। तो ये आपको ध्यान देना है कि एफआईज डीआईज ने पैसा लगाया है कि नहीं, प्रमोटर्स ने प्लेजिंग की है नहीं। एक साफ सुथरी कंपनी वो होती है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है, एफआईज डीआईज की होल्डिंग अच्छी होती है और प्रमोटर ने प्लेजिंग नहीं की होती। इन बातों का ध्यान रखिए, बढ़िया कंपनी आपकी जेब में होगी। अब बात करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट का रेपुटेशन क्या है। उस कंपनी में पैसा लगाइए जो चोर कंपनी ना हो। अब देखिए, बुरी कंपनियों के तो नाम लूँगा नहीं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, भाई हमारा नाम कैसे ले लिया, हम बुरे बता रहे हो हमें। तो हम बात करते हैं उन कंपनी की जो साफ़ सुथरी कंपनी है, क्लीन इमेज वाली। टाटा ग्रुप देखिए, बजाज ग्रुप देखिए, हीरो मोटर्स वाला ग्रुप देखिए, साफ़ सुथरी क्लीन कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, साफ़ सुथरी क्लीन कंपनी है। एचडीएफसी ग्रुप देखिए, साफ़ सुथरी क्लीन कंपनी है। आपको ऐसी ढेरों कंपनियां मिल जाएंगी जो बिल्कुल क्लीन है, जिनकी मैनेजमेंट बेदाग है, कोई मैनेजमेंट के ऊपर कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है। बहुत इजी होता है, आप गूगल पे सर्च मार दीजिए, हाउ इज मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी, केसेस अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी। इस तरह से कोई भी सर्च मारिए, ये जो भी कंपनी को आपको जानना है उसके कोई केसेस होंगे, पंगे होंगे, सारे सामने आ जाएंगे। खुद सोचिए ना, अगर मैनेजमेंट कंपनी की केसेस के चक्कर में कोर्ट कचहरी में उलझी रहेगी तो धंधा खाक करेगी, धंधा नहीं करेगी तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा। ऐसी कंपनी को अवॉइड करिए जिन पे कोर्ट केसेस पचड़े में पड़ी रहती हैं। साफ सुथरी इमेज वाली कंपनियों में पैसा लगाएं।
अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कंपनी में उसमें पैसा लगाएं जिसके पास कॉम्पिटिटिव एज हो, किसी एक प्रोडक्ट में लीडर हो, किसी अपने मार्केट में अपने सेगमेंट में लीडर। मैं आपको एक अच्छी कंपनी बताता हूँ, ऑल्दो ये निफ्टी 50 का पार्टी में जानबूझ के बता रहा हूँ। निफ्टी 50 की तो बहुत सारी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कितने सारे प्रोडक्ट हैं उसके, वो सोप से लेकर टूथपेस्ट से लेकर वॉशिंग पाउडर में जिसमें वो मार्केट लीडर है, कितने सारे। ITC देखिए, कितने सारे सिगरेट्स हैं, नोटबुक, कॉपियाँ हैं, मतलब कितने सारे में मार्केट लीडर हैं। निफ्टी 50 के बाहर की एक अच्छी कंपनी बताता हूँ, पीडीलाइट, अपने सेगमेंट में फेविकॉल, इस तरह के जितने भी सेगमेंट हैं भाई साहब मार्केट लीडर है। ऑल्दो ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, पर लिख लीजिए कॉपी पेंसिल निकाल के, एक दिन हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर इसमें पैसा नहीं लगाए। मैंने कहा भी शुरू में आपको निफ्टी 50 पे हाथ साफ करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे आपका ज्ञान बढ़े, नॉलेज आए, फिर उसके बाहर भी जा सकते हैं, रोका नहीं है। पर शुरुआत तो सेफ्टी के साथ होनी चाहिए ना। सर मुंडाते ही ओले पड़ेंगे तो जख्म हो जाएंगे सर पे, फिर क्या धंधा करेंगे आप। इसलिए पहले आपको सेफ कंपनियों में पैसा लगाना। अब कुछ एक बातें और बता देता हूँ अच्छी सेफ्टी के लिए। पहली बात, शेयर बाजार की खूबी है, मैंने पहले भी चर्चा करी, अगर शेयर चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है, गिर गिर के चढ़ता है, बीच में ज़्यादा भी गिरेगा फिर चढ़ेगा। तो कोई ना कोई ऐसा मौका मिल जाएगा जब शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। पीछे आरती इंडस्ट्रीज 1300 से गिर के 1000 आ गया, जिसने 1000 में लपेट लिया मौज हो गई, आज 1700 का रेट है। और जिसने 1300 पे ले लिया था वो रो रहा था क्योंकि काफ़ी दिन तक 1000 पे टिका रहा। बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, अभी आरती इंडस्ट्रीज भी निफ्टी 50 का पार्टी, बेहतरीन कंपनी है, वो धीरे धीरे आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रोक नहीं। मतलब कहने का कि निगाहें रखिए ईगल वाली, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। आंखें खुली रखिए, ईगल की तरह निगाहें बनाइए। जब शेयर गिरता है, पटकता, पीछे हिंदुस्तान यूनिलीवर बिकते बिकते 2150 का बिक गया, खरीद लेते ना दबा के। बढ़िया से बढ़िया कंपनी के शेयर पिटते जरूर हैं, क्यों? ये शेयर बाजार है, एक ना एक दिन हर कंपनी के मुंह पे चांटा ऑपरेटर लगा ही देता है, वो मौका होता है उसको खरीदने का। तो फॉल पर अगर अभी जैसे अच्छी कंपनी लग रही है अभी लगा दीजिए, और बीच में फॉल आ जाए तो दबा के लगा दीजिए ना, तब आप डर जाते हैं, पहले लगाए पैसे पे नुकसान हो गए। भाई क्यों लगाया अगर अच्छी कंपनी नहीं थी? अगर अच्छी है तो गिर गए हैं तो मौका है, ठोक दो मौके पे चौका। तो भैया ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी भी 1, 2, 3 कंपनी में पैसा मत लगाओ, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में पैसा लगाओ। मैं इसके ऊपर लिमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी कंपनियों को ट्रैक कर सकते हैं। आप 10 कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, 10 में लगाइए, 15 को ट्रैक कर सकते हैं, 15 को लगाइए, 20 में ट्रैक कर सकते हैं, 20 को लगाइए। अब कई लोग बोलते हैं नहीं 5 कंपनियों में पैसा लगानी चाहिए। अरे भाई कौन सा म्यूचुअल फंड 5 कंपनी में पैसा लगाता है? इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपये जिसमें इन्वेस्टेड है, वो तो भाई साहब 50-50, 40-40, 30-30 कंपनी में पैसा लगाते हैं। वो बेवकूफ़ है फंड मैनेजर। पर आपको कहा जा रहा है कि आप 2-4 कंपनियों में लगाएं। जब आप कम कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आपका जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, अचानक कंपनी वाला खतरा, वो बहुत बढ़ जाता है। किसी ने अपना सारा पैसा येस बैंक में लगा दिया, मालूम है ये भी निफ्टी 50 का पार्ट था, अब सारा उसमें लगा दिया, उसकी तो धोती पता नहीं क्या क्या खुल गया होगा। कभी भी एक कंपनी में सारा पैसा ना लगाएं, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, 5, 7, 8, 10 कंपनियों में लगाएं। तो आपका अगर एक आध कंपनी में नुकसान भी हो गया तो आप कहेंगे मज़ा आ गया, बाकी कंपनियों ने सारा लॉस रिकवर कर दिया। तो भैया ये हैं शेयर बाज़ार के रंग, नाना प्रकार के रंग हैं। MKJ के संग सीखिए और समझिए किस तरह से आपने एक अच्छा निवेश, बढ़िया निवेश करना है जो सेफ हो, साफ सुथरा हो और उसमें खतरा कम से कम हो। तो इस रूल MKJ रूल 3 को, जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल टिप्स ऑफ MKJ, वो आप फॉलो करिए। अगर उसके हिसाब से आप निवेश करेंगे तो आपके घाटे के चांस बहुत कम होंगे और मुनाफे के चांस ज़्यादा होंगे। कैसा लगा आपको ये नया एपिसोड शेयर बाजार के रंग MKJ संग के साथ? मज़ा आया तो लाइक ठोकिए। ये सारे एपिसोड नंबर वाइज आ रहे हैं, अगर आपको देखने हो तो पूरी की पूरी सीरीज़ है मेरे इस चैनल पे उपलब्ध। ये नया चैनल है जिसमें मैं इस तरह की काम की सीरीज़ डाल रहा हूँ। ये सारी वीडियोस अभी फ्री हैं, पर आने वाले वक्त में हो सकता है मेंबर्स एक्सक्लूसिव हो जाएं। उससे पहले क्यों ना हम बार बार देखो, 1000 बार देखो, इन वीडियोज़ को देख कर एक परफेक्ट, एक शार्प, एक बेस्ट इन्वेस्टर बन जाए। तो आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को बार बार देखो,
1000 बार देखो। मज़ा आया तो लाइक ठोकिए, और इसके साथ अगर आप मेरे YouTube के स्टूडेंट बनना चाहें जो मेरे दूसरे चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन का, उस पर क्लिक करिए, पूरी डिटेल मिल जाएंगी जहाँ पे मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। यही सब चीज़ें व्हाट्सएप पे भी सिखाता हूँ, वहाँ का नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रभु ने चाहा, उसी लिंक से खुलवाइए, प्रभु ने चाहा तो नोट बरसेंगे। और ये सबसे ज़रूरी बात, मेरा आ गया टेलीग्राम चैनल। इस पे बाजार सुबह जब भी मार्केट खुलती है, जिस दिन बाजार खुला होता है, ढेरों इन्फॉर्मेशन चीज़ें आती हैं, और बहुत सारी जो मेंबर्स वीडियो होती है ओनली, वो बीच बीच में फ्री टू ऑल करके उसका लिंक इस पे डालता रहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं है मेरे, जो नए निवेशक हैं, वो भी फ्री में ढेरों ज्ञान हासिल कर सकें। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के कहते हैं बेताज बादशाह बने।